बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी इस प्यार और मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करने के लिए, खबरों को देखने के लिए। फिलहाल खबरों के पिटारे को खोल देते हैं और बात करते हैं। आज को आपको याद होगा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ था, और ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो शुरू हुआ था वो पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था और बीच में हॉल्ट हुआ था। लेकिन अब खबर सामने आई है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लेकर पॉलिसी फ्रेम अप कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फाइनलाइज किया जी एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि टॉप ऑफिशियल जितने भी हैं, यानी जितने भी बड़े अफसर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को मरकजी वजारत दाखिला के साथ भी डिस्कस कर दिया है। और कम से कम 6 से 7 लाख कनाल जो जमीन की है वो अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास है, इलीगल गैर कानूनी कब्जे में है। ये इस पॉलिसी के हिस्से में के तौर पर कहा गया है। हमारे ज़राया जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी मरकजी वजारत दाखिला को सौंप दी है, और मरकजी वजारत दाखिला को जब ये पॉलिसी सौंप दी है, अब इंतजार है कि वहां से हरी झंडी मिले ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा इस पॉलिसी के तहत ली गई ज़मीनों का क्या करना है। और अभी भी जो तकरीबन 6 से 7 लाख कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर कब्जे में है, इसको किस तरीके से बहाल करके इस्तेमाल किया जाए, इस हवाले से मरकजी वजारत दाखिला की अब पॉलिसी में जो हरी झंडी की ज़रूरत है। कुछ सेक्शन जो इस पॉलिसी के अंदर बनाए गए हैं जी वो ये भी है कि कहा जा रहा है कि जो सबसे गरीब लोग हैं जी, उनको जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, माइनर एनक्रोचमेंट्स हैं, लेकिन गरीब लोग हैं, उनको इस पॉलिसी के तहत जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और जो महागरीब लोग हैं, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है और ये जो ज़मीन ली गई है, उन्हें यहाँ पर 2 से 4 कमरे बनाने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। और जहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों की बात करें तो कई मकामात पर दुकानों को सर्वे मोहर किया गया है, और कई मकामात पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस को सर्वे मोहर किया गया है। वहाँ पर वो दुकानें अगरचे सरकार की तहवील में चली गई हैं, लेकिन अब वो बेरोज़गार नौजवानों को दी जा सकती है। एक तरफ से ये पॉलिसी का एक हिस्सा है। एक और छोटी सी बात जो हमारे हाथ लगी है वो ये है कि मरकजी वजारत दाखिला ने इस पॉलिसी के खदुखाल पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े अफसरों की तरफ से जब ब्रीफ किया गया, अब सबकी नजरें दाखिला वजारत और दाखिला वजीर के चैम्बर पर है, क्योंकि फाइल पुट ऑन कर दी गई है दाखिला वजीर को कि उनके फाइनल कमेंट्स फाइल पर आएंगे, जिसके बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर और डॉक्यूमेंट निकलेगा, जिसके बाद ये नई पॉलिसी का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इसी पॉलिसी के अंदर यह भी कहा गया है कि कम से कम 6 से 7 लाख कनाल की जमीन अभी भी गैर कानूनी तौर पर कब्जों के अंदर है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के पास एक कब्जे हैं जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, यानी बहुत जबरदस्त असर रसूख वाले लोग हैं, उनके पास है। उनमें रिहायशी घर बनाए गए हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर के लिए ले ली गई है, गाछ चराई की ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड्स पर नाजायज़ कब्जा किया गया है। और तकरीबन ये एदाद शुमार जो एक फिगर आउट किया गया है 6 से 7 लाख कनाल की ज़मीन, जो हमें ज़राया बता रहे हैं। ज़राया के मुताबिक जो फाइल सबमिट की गई है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि एंट्री डाटा जो एनक्रोचर्स की है और जो रिमूव की गई है वो सारी इस फाइल के हाशिए पर रख दी गई है। और यूनियन टेरिटरी ने जो ज़मीन ली है डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज और फिर सूबाई सतह पर, वो सारी डिटेल्स फाइल के साथ एनक्रोच कर दी गई है। अब जो रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड से करवाना है जी मजीद, उस सिलसिले में मजीद डायरेक्शंस का इंतजार रहेगा। ताहम एक बड़ा फैसला इसमें यह होगा कि स्टेट लैंड जो मार्क कर दी गई है नेगेटिव लिस्ट में, उसे बाज़ाब्ता तौर पर सभी रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रारों को दे दिया जाएगा, ताकि वहां पर किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट ना बन पाए। यानी अगर कोई लैब टू लैब कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता भी था और उसके बाद हम देखते थे कि जनाब इसमें सरकारी तौर पर फिल ऑन किया जाता था और ये कहा जाता था कि चलिए अब इसमें तो कोर्ट के डायरेक्शन से जी 10 तरह की बातें होती। इसमें अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों के पास भी नेगेटिव लिस्ट की तमाम फहरिस्तें होंगी, और जब भी कोई फाइल जाएगी तो वहाँ उस लिस्ट को खंगाला जाएगा क्या ये ज़मीन उस लिस्ट के अंदर तो नहीं है। इधर महकमे माल के अंदर भी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं, ताकि सरकार
सरकार की तरफ से ये जो जमीनें वापस ले ली गई है, जो एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान जमीनें वापस ले ली गई हैं, वो वापस कब्जे में न जाए, उस सिलसिले में भी क्या कुछ किया गया है वो सारा खाका और डिटेल जो है वो इस फाइल के अंदर है जो दाखिला वजारत को सौंप दी गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक एक बड़ा डिसीजन मरकजी वजारत दाखिला से होगा इस फाइल को लेकर, और अगर कोई तरमीम होगी वो भी होगी, और उसके बाद दोबारा से बुलडोजर को आप चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे, क्योंकि 6 से 7 लाख कनाल की जमीन अभी भी सरकारी तौर पर इस बात को माना जा रहा है कि गैर कानूनी कब्जे में है, और वो कब्जे बहुत ही बाअसर लोगों के पास है। इसलिए उस असर को किस तरीके से जाहिल करना है, कम करना है, उसके लिए एक डायरेक्टिव और एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है, और ये फाइल सारी चली गई है जी दाखिला वजारत में। गरीबों के लिए जमीन होगी, बेरोजगार नौजवानों के लिए दुकानें दी जाएंगी, जिनके पास बिल्कुल रहने की जगह नहीं है उनको 3 से 4 कमरे बनाने की जितनी जमीन होगी वो अलॉट की जाएगी। और ये याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लगातार इस पॉलिसी को लेकर अभी खदोखाली बन रहे थे तो इसका खाका अवाम के सामने खींचा था कि किस तरीके से वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और आगे होगा क्या। तो इंतजार सबको होगा दाखिला वजारत का, जहां से इस फाइल को वापस अप्रूवल मिलने के बाद देखा जाएगा। तो ये थी जनाब एक बड़ी खबर एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, और खबर ये कि इस महीने के आखिर तक ये फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगी।